ओम प्रकाश जायसवाल, ओम प्रकाश जायसवाल, तो यहाँ पर घुसपैठिया, सुशासन, जंगल राज, इसी पर ये चुनाव लड़ा जाएगा, तो क्या बिहार जैसा हश्र बंगाल का होगा क्या? एंटी इनकम्बेंसी भी अपने आप में एक बड़ा फैक्टर है, वो एक बड़ी चुनौती मौजूदा सरकार के लिए बनेगा। और आप तो हैं ही, आप तो लगातार सवाल खड़े करते ही हैं ममता दीदी को लेकर। पूजा जी, सबसे पहले मैं आपके सभी पैनलिस्ट और आपके सभी दर्शकों को अपने पार्टी और अपने तरफ से नमस्कार करता हूं। जैसा कि आपको बताना चाहता हूं क्लियर कि नरेंद्र मोदी जी जब जब बंगाल आते हैं तब तब टीएमसी को किसी न किसी तरह से फायदा पहुंचता है, और इसका कारण है कि नरेंद्र मोदी जी इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं कि 12 साल में इतना झूठ बोल के आए हैं पूरे देश में कि भारतवर्ष की सहित जनता, बंगाल की जनता इनको पूरी अच्छी तरह से जान चुकी है, पहचान चुकी है, और इस बार अच्छी तरह से इसका जवाब भी देगी। जहां तक घुसपैठियों का बात है, हमारे मंत्री रिजू जी जो है, उन्होंने पार्लियामेंट में खड़ा होकर के कहा था कि देश में 2 करोड़ के करीब घुसपैठियां हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि हम कितने घुसपैठियों को निकाले। उन्होंने निकाला 3000 कुछ लोगों को, उन्होंने 3518, तो जो भी हो, उससे पहले यूपीए की 90,000 घुसपैठियों को निकाला है। तो घुसपैठियों का सब आप क्या कर रहे हैं? खाली घुसपैठियों के नाम पर वोट लेना चाहते हैं? घुसपैठियों, आप बिहार में आपका एसआईआर करवाए, वहां पर कितने घुसपैठी निकले? आप बंगाल में अभी एसआईआर करवाए। प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि बंगाल के लिए आपने क्या किया? बंगाल के लिए आपने क्या किया? बंगाली भाषा तक को आप यहाँ शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिला सके। किया क्या आपने बंगाल के लिए? देखिए, बंगाल के लिए कांग्रेस का प्रत्येक कांग्रेस करने वाला रास्ते पर उतर करके टीएमसी और बीजेपी का जो अन्याय वाली काम है उसका घोर विरोध कर रही है, आपको मालूम होना चाहिए। और जहां तक सवाल है, इन लोगों ने विकास का जो बात करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री ने देश का विनाश किया है। आज जो बंगाल आ रहे हैं, इनको तो इंदौर जाना चाहिए, जहां पर जहां के पानी पिला करके इन लोगों ने 24 लोगों का हत्या कर दिया, खून कर दिया, मृत्यु हो गया है। और इनको इंदौर के बॉम्बे हॉस्पिटल में जाना चाहिए, जहां पे लोग आज भी त्रस्त हैं, आज भी परेशान हैं। लेकिन वो वहां पर नहीं, जहां पर इलेक्शन रहेगा, सिंदूर होगा वहां पर, लेकिन ये इलेक्शन करने चले जाएंगे बिहार में। इनका यही काम है, खाली इलेक्शन छोड़ करके ये लोग और कुछ नहीं जानते, चुनाव छोड़ करके ये लोग कुछ नहीं जानते हैं, किसी भी तरह से चोरी कर। तो आपके नेता भी तो जहां जहां चुनाव है वहीं जा रहे हैं। कहाँ है राहुल गांधी? तो किसी भी तरह से वो राहुल गांधी कहाँ का दौरा कर रहे हैं आज? ओम प्रकाश जायसवाल, जहां चुनाव है उसी राज्य में वो भी दिख रहे हैं, कुछ दिन बाद बंगाल में भी नजर आएंगे। और ये दोहरी राजनीति करते करते तो आप बंगाल में विपक्ष से ही आउट हो गए। देखिए, हम आपको एक बात बता दें, बंगाल में 2021 के बाद 2024 का जितना भी बाई इलेक्शन हुआ है, वहां पे बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत पाया, लेकिन एक सीट अगर बाई इलेक्शन में जीता तो उसका नाम कांग्रेस पार्टी है बंगाल में। हमारा कहने का मतलब है, कांग्रेस पार्टी अपना खाली इलेक्शन के लिए नहीं है, कांग्रेस पार्टी बंगाल की उन्नति, तरक्की किस तरह से है उसके लिए रास्ते पर उतर कर आंदोलन कर रही है। जो गलत काम होगा उसका विरोध कर रही है। आज घुसपैठियों के नाम पर फिर बंगाल को जीतने की कोशिश किया जा रहा है। घुसपैठिया अगर आए भी है तो कैसे आए? इसका जवाब अमित शाह जी नहीं देंगे। इसका जवाब क्या पश्चिम बंगाल सरकार? रिस्पॉन्ड कीजिए एसएन सिंह जी, अब तो तमाम सवाल आपके सामने हैं, रिस्पॉन्ड कीजिए। पूजा जी, दोनों कहने का मतलब है जायसवाल साहब, हो गया ठीक है। पश्चिम बंगाल से बीजेपी का नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। आप यहाँ पर लिख कर ठीक है जायसवाल साहब, अब रुक जाइए। बोलिए सिंह जी। पूजा जी, देखिए, एक जो है, चाहे वो जनता की अदालत हो,
चाहे वो संवैधानिक अदालत हो, दोनों ने सबसे ज्यादा करप्ट, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी, सबसे ज्यादा व्यभिचारी अगर किसी को बताया तो आरजेडी को बताया। इसलिए आरजेडी के प्रवक्ता को एक बार पढ़ के आना चाहिए। आपने पश्चिम बंगाल पर सवाल पूछा, आरजेडी के प्रवक्ता ने ये बता नहीं पाया कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के साथ रहेंगे कि टीएमसी के साथ रहेंगे कि अलग चुनाव लड़ेंगे। अब कांग्रेस की बात पे आ जाइए। मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस तो लंबे समय तक पश्चिम बंगाल में रही है, क्या क्या विकास के कार्य किए उनको लेकर जनता के बीच में नहीं जाएंगे। हम तो बताने का कार्य कर रहे हैं ना कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हाईवे, बंदरगाह, एयरपोर्ट को जोड़ा जा रहा है, अमृत भारत एक्सप्रेसवे चलाई जा रही है, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलाई जा रही है, आज तक 830 करोड़ की योजना दे रहे हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह का विस्तार कर रहे हैं, बहुमार्गी निवेश करे। तो जब हम ऐसे कार्यों को करेंगे तो जनता हम पे भरोसा उठाएगी। लेकिन लौट के तो डिस्कशन आपकी सिर्फ घुसपैठिए पर ही आ जाती है ना, जिसको घुसपैठिए का आप आंकड़ा भी पेश नहीं कर पाते हैं। उसी पे कह रहा हूं कि ये घुसपैठी जो कांग्रेस की सरकार में लोकसभा में कहा गया था कि 2 करोड़ घुसपैठी आ गए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, फिर भी हम वादा करते हैं कि कांग्रेस। अरे रुक जाइए ना जायसवाल साहब, जवाब ले लीजिए, फिर मैं आपके पास आ रही हूँ।